हाय। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। मामा ने बहुत कुछ बताया। बैठिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, उस कॉन्सेप्ट से हम दोस्त हुए। इसलिए तुम्हारे हॉस्पिटल से आते ही तुमसे मिलने आ गया। आज अगर आप नहीं आते तो मैं ही कल आपको ढूंढते हुए आ जाता। यकीन नहीं है तो मामा से पूछ लीजिए। रॉकी भाई, इसमें 5 CR हैं। इसे खर्चे के लिए रख लो। हम दोनों की एनिमी कॉमन है, शिवगामी। मुझे शिवगामी की बेबसी चाहिए, तुम्हें शिवगामी की दौलत चाहिए। मुझे शिवगामी सड़क पर चाहिए। एक और बात, ये मेरा राइट हैंड मैन रॉकी है। नमस्कार सर। मेरी तरफ से ये तुम्हारे साथ रहेगा। बहुत ही भरोसेमंद है, किसी चीज से नहीं डरता। वार्निंग देने को कहो तो खत्म करके ही आता है। जो भी हो, आप और भाई बैठकर बात कर लीजिए। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही एक बंदा मुझे भी चाहिए था। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। कुछ भी हो तो फोन करना। See you. See you. हाँ रिजवान भाई बोलिए। तुम्हारे बॉस से बात करनी थी। बॉस को आने तो बोलता हूँ। एक मिनट। बॉस, मुंबई से रिजवान भाई ने कॉल किया है। सलाम वालेकुम रिजवान भाई। भाई हमारे कुछ लड़कों को बेंगलुरु में 2 दिन रहने की जगह मिलेगी क्या भाई? हाँ हो जाएगा, 2 दिन ना। हाँ भाई ठीक है भाई। रेवंत को लगाओ। हाँ बॉस। आपका बर्ताव मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई। क्या हुआ? 10वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का दूसरी क्लास में पढ़ने वाले से लेसन सीख रहा है। मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा समझा दो जो चल रहा है। पहले भी आपने कैसे कैसे डील किया है। बुद्धि है, पैसा है और इन्फ्लुएंस भी है। फिर भी आप आदि को पैसे देकर सरेंडर हो गए रावण भाई। सरेंडर? रॉकी, इतने दिनों से मेरे साथ हो, मैं क्या हूं अब तक नहीं समझे? रावण सरेंडर होगा? अरे बेवकूफ, युद्ध में ये एक टेक्निक होती है। कहते हैं खाने में आगे, युद्ध में पीछे, क्योंकि खाने पे पहले गए सारे आइटम्स मिल जाएंगे। युद्ध में पीछे खड़े रहने वाले बड़े लोग, मतलब राजा और महाराजा, वो सैनिकों को आदेश देते हैं, सैनिक उसे फॉलो करते हैं। उसी तरह युद्ध करना हो तो हमें भी एक रक्षा कवच चाहिए ना, आने वाले तीरों को रोकने के लिए। वो है आदि। ये टेक्निक हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई थी। सुना है आदि भी उन्हीं के पास जाता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया रावण भाई।
गुरुजी के पास गया था तो गुरुजी ने क्या कहा पता है? मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक इंपॉर्टेंट आदमी से मिलना है, मैं कल करता हूं। बॉस, गुरुजी आ गए। मैं बाद में करता हूं, आइए गुरुजी। बैठ जाइए। कैसे हो रावण? ठीक हूं, ऐसा बस बोलना पड़ेगा। मन से मैं खुश हूं ऐसा नहीं बोल सकता। मुझ जैसे के साथ रह के भी कहा मैं ठीक हूं तो ये मेरा अपमान है। क्या करूं गुरुजी, जो भी छूता हूं मिट्टी बन जाता है। हाथ आया हुआ मुंह तक पहुंचते पहुंचते नीचे गिर जाता है। कैसे कैसे क्रिमिनल केसेस हुए हैं। कितनी बार तो पुलिस के हाथ ही नहीं लगा, कितनी बार जेल नहीं गया। इस शिवगामी के केस में हाथ डालकर 3 बार जेल जा चुका हूं मैं। पता है कल ही बेल पे छूटा हूं। मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की पर आप नहीं मिले। मैं यहाँ नहीं था, उत्तर की ओर सत्संग के लिए गया था। उस शिवगामी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। दैवीय शक्ति की ताकत है उसके पास, इसलिए आपको ही मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मालूम है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन शिवगामी के पेट से एक अवतार जन्म लेने वाला था। वो गर्भवती भी हो गई थी, मगर मेरी पूजा के सहयोग से उसके पेट में पल रहे भ्रूण को खत्म कर दिया है। पता है गुरुजी, मेरे आदमी ने सब बताया मुझे, सुनकर बहुत ही खुशी हुई। मैं उसके लिए सर्वनाश पूजा कर चुका हूं। उसकी बुद्धि उसके वश में नहीं रहेगी। उसका लिया हुआ हर फैसला गलत होगा। साथ में रहने वालों को भी तकलीफ होगी। इसे ही इस्तेमाल में लेना होगा, क्योंकि आदि का समय अभी बहुत ही अच्छा है। अभी वो जो कुछ भी kरेगा तो सफल होगा। उसके साथ हाथ मिला लो। खेल उसे खेलने दो, जितने पर इनाम तुम ले लो। रण में उसे लड़ने दो और एसी रूम में बैठकर उसका फल तुम खाओ। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसे ही करूंगा। आज ही जाकर उससे मिलता हूं। मैं कालिका देवी की पूजा कर रहा हूं। पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट भेजता हूं। उसे मंगवाने की व्यवस्था करो। मैं अब चलता हूं। ठीक है गुरुजी। विंसेंट, बॉस। रॉकी को कॉल करके बुलाओ। ओके बॉस। आदि से आज ही मिलता हूं। अच्छा ये बात है क्या? बिना खेल खेले ही जीतना अच्छा है। आदि शिवगामी से बहुत ज्यादा नफरत करता है। उसे खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो कोई आम आदमी नहीं है रॉकी। बच्ची को मार कर जमीन में गाड़ कर ऊपर देवी की मूर्ति स्थापित करके गांव में उत्सव मनाया है उसने। कितनी हिम्मत होगी उसमें। जब ऐसे लोग हैं तो
हम क्यों कीचड़ में उतरकर कपड़े गंदे करेंगे बताओ? तुम उसके साथ रहकर हर बात मुझ तक पहुंचाते रहना। अगर हम उससे दूर रहेंगे तो वो जो करेगा हमें पता नहीं चलेगा। तो ओके राहुल भाई। ठीक है, गाड़ी में बैठो। ए, गाड़ी निकालो। ओके बॉस। शांभवी, प्लीज शांभवी, तुमसे बात करनी है। आओ ना शांभवी। भैरवी, शांभवी, कैसी हो तुम शांभवी? पापी लोगों ने फिर से मरवा दिया ना? जो होना था हो गया भैरवी, मैं भी सब भूल गई हूँ। बेचारे मम्मी पापा को कितनी तकलीफ हुई है। मम्मी के बारे में बात करने के लिए ही तुम्हें बुलाया है मैंने। मम्मी पहले की तरह नहीं है, सब पे चिल्लाती हैं, बिना वजह ही डांटती रहती हैं। कमला दादी ने मम्मी को पूजा करने के लिए कहा तो पता है कितना कुछ सुनाया कमला दादी को। इतना ही नहीं, देवी को भी बुरा भला कहती है। कहीं देवी मम्मी पर गुस्सा हो गई तो? मुझे भी मालूम पड़ा भैरवी, मम्मी को एक शक्ति ने कंट्रोल में किया है। वो शक्ति मम्मी पर हावी है। मम्मी को उससे बाहर निकाल लाओ शांभवी। फिलहाल मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है भैरवी। एक बात तो सच है, इस घर में बड़े बड़े अनर्थ होने वाले हैं। दुष्ट शक्तियां ज्यादा हो जाएंगी और दिव्य शक्तियां बंधी हुई हैं। आंखों के सामने हो रहे अनर्थ को देखकर भी मैं कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में हूँ भैरवी। तुम ही ऐसा कहोगी तो कैसे होगा शांभवी? वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो, आने वाला वक्त अच्छा ही होता है। उस भरोसे पर हमें जीना है। विश्वास मत खोना भैरवी। अब मैं चलती हूँ। शांभवी, शांभवी कुछ नहीं कर पाएगी, कह दिया उसने। अब माँ शांभवी, आपको ही रक्षा करनी होगी। कहाँ गया मेरा फोन? यही तो रखा था मैंने फोन, फिर कहाँ गया होगा? कहीं सोफे पर तो नहीं छोड़ दिया? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। नई फ्रेम है ये, लेकिन फ्रेम में भैया का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो वही फ्रेम है, या
किसी ने चेंज की है क्या? प्यारी गुड़िया, भैया आप यहाँ कब आए भैया? मैं कहाँ गया था गुड़िया? अच्छा, वापस आऊंगा। यहीं पर हूँ, यहीं रहकर यहाँ जो हो रहा है सब देखकर, हंसकर, रोकर दुखी हो रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भैया? और नहीं तो क्या गुड़िया, तुम ही बोलो, क्या तुम ठीक हो गुड़िया? ये कैसे कह सकती हूँ भैया? है ना? तुम अच्छी तरह से रहो, पति के साथ खुशी से रहो, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ सदा सुहागन बन के जिंदगी गुजारो। इसलिए मैंने अपनी जान दी थी गुड़िया। मगर मिला क्या? पति और पति के घर वालों की तरफ से धोखा। 2 बच्चे हुए, उसमें से एक बच्ची मर गई। बर्दाश्त ना कर पाने वाली तकलीफें। गुड़िया, मैं हूं या तुम हो, हमने किसी से भी दुश्मनी नहीं की, लेकिन हमारे दुश्मन बहुत हैं। क्या करेंगे भैया? भुगतना तो पड़ेगा ही ना। तो हम एक काम करें, हम ये घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहने से ही हमें इतनी तकलीफ हो रही है। भैया, हमने इस घर में रहकर इतनी बड़ी संपत्ति बनाई है। ये हमारे पिता का बनाया हुआ घर है। इस घर में मैंने जन्म लिया है। हम सब खुशी से रहे हैं। इस घर को छोड़कर हम कहीं और कैसे जा सकते हैं भैया? किसी और घर में जाएंगे ऐसा मैंने नहीं कहा। ये दुनिया ही छोड़ देते हैं। ये दुनिया बहुत बुरी है। तुम आत्महत्या कर लो, मेरे पास आ जाओ। ये दुनिया ही नहीं चाहिए हमें। हम दोनों कहीं दूर दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। वहां कोई दुश्मन नहीं होगा। हमारी कामयाबी देखकर जलने वाले भी नहीं होंगे। ये झंझट ही नहीं होगी। ये संसार, ये दुख कुछ भी नहीं होगा। भैया, आपकी शादी नहीं हुई है, बीवी बच्चे कोई नहीं थे। आपने तो मेरे लिए अपनी जान तक दे दी भैया। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ भैया। मैं अपने पति के लिए ना सही, लेकिन अपनी बच्ची के लिए मैं जीना चाहती हूँ। उसे नहीं छोड़ सकती। मैं अगर आपके साथ आई तो मेरी बच्ची का क्या हाल होगा? बोलिए भैया, मेरी बेटी की क्या हालत होगी? वो बच्ची किसी भी तरह पल जाएगी गुड़िया। मेरा कहना तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम मेरी बात सुनो, कर लो। मेरी बात मानो, आ जाओ। नहीं भैया, मुझसे नहीं होगा। नहीं आ सकती मैं। मेरी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं आऊंगी। नहीं भैया। अरे आ जाओ ना। भैया छोड़ो। आओ, आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। छोड़ो। हम कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं। आ जाओ बहना। नहीं भैया, आओ छोड़ो मेरे मुझे। साथ। मैं नहीं आऊंगी। मुझे जबरदस्ती मत करो। मेरी बेटी को छोड़ के मैं कहीं नहीं आऊंगी। मेरी बेटी को छोड़ कर नहीं आना। आ जाओ बहना। भैया मुझे मत ले जाओ। भैया मुझे मत ले जाओ भैया। शिवगामी, शिवगामी क्या हो गया? भैया क्या हुआ?
कुछ नहीं Are you okay? भैया, 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 ये तुम क्या बोल रही हो शिवगामी? भैया, 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 शिवगामी, भैया, भैया, भैया आप हो ना, भैया, भैया प्लीज, भैया, प्लीज भैया, मुझे फिर से मत ले जाना भैया, मेरी बेटी को छोड़ के मैं कभी नहीं आ सकती भैया, प्लीज भैया, मुझे मत ले जाना भैया, शिवगामी, मुझे मत ले शिवगामी। जाना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इट्स ओके, आओ, इट्स ओके, आओ, आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लिया। हाँ, मालकिन, क्या हुआ मालकिन? ऐसे क्यों चिल्लाई आप? आपके चिल्लाने की आवाज वहां तक सुनाई दी, इसीलिए उठकर भाग के यहाँ आई। एक बुरा सपना कमला माँ, उसमें मेरे भैया के फोटो में उनका चेहरा ही नहीं था। वो मुझसे कह रहे थे कि उनको ये घर पसंद ही नहीं है। मुझे इस घर में नहीं रहने के लिए बोल रहे थे। मैं इस घर में रहूंगी तो मुझे कोई भी जीने नहीं देगा, इसलिए मुझे मारकर उनके साथ चले जाना चाहिए कह रहे थे। मेरे भैया मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच रहे थे, हाथ पकड़कर वो मुझे खींच रहे थे। मालकिन, मेरी बात का बुरा मत मानिए। देखिए, आप घर में पूजा भी नहीं करा रही हैं, एक कपूर भी नहीं जला रही हैं। घर में देवी के घूमने फिरने की जगह शैतान घूम रहे हैं मालकिन। मेरे भैया को शैतान कह रही हो आप कमला माँ? जबान संभाल कर बात कीजिए कमला माँ, जो मन में आया बकिए मत। कुत्ते को थोड़ा भी प्यार दिखाओगे तो यही होगा, वो मुंह चाटने के लिए आता ही है। नहीं मालकिन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। शैतान कहने का क्या मतलब हो सकता है कमला माँ? देवता कहने का मतलब है क्या? वो कौन सी डिक्शनरी है वो दिखाइए, मुझे लाकर दिखाइए। आप लोगों के लिए मेरे भैया मर चुके होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं। गलती हो गई, माफ कीजिए मालकिन। मेरा तो बस ये मतलब था, आप इस घर में दीपक जलाना, कपूर जलाना शुरू कर दीजिए मालकिन। अपने आप पर भरोसा रखने वालों को, हिम्मत वालों को पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है बताइए? ये सब अंधविश्वास है। क्यों? मैं कितनी सारी मुश्किलों से बाहर आई हूं कि नहीं? मेरे घर से ही मुझे बाहर निकाला गया था, फिर भी मैं इस घर में वापस आई कि नहीं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप सब मेरी मेहरबानी से जी रहे हैं इस घर में। 4 लोगों को बुद्धि सिखाने वाली मैं, मुझे आप सब ज्ञान देने मत आइए। मेरी नजरों के सामने मत रहिए आप। चले जाइए यहां से, चले जाइए यहां से। शिवगामी, शिवगामी,
इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, चलो आओ। कमला माँ, इन दिनों क्यों मालकिन ऐसे बर्ताव कर रही है? हर बात पर गुस्सा होती है, चिल्लाती है। हम कुछ अच्छा बोलने जाए तो वो बुरा समझती है। मुझे छोड़ो कमला माँ, आपसे भी वो ऐसे ही बात कर रही है। हम तो छोड़ो, बाहर वाले हैं, उनके पति के साथ और भैरवी के साथ भी ऐसे ही बातें करती है। हर वक्त तो वो ऐसे नहीं रहती है ना, कभी कभी उन्हें कुछ हो जाता है। जब वो परेशान दिखती हैं तभी ऐसा करती हैं। पहले उन्हें हुआ क्या है ये पता करना होगा। उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने अपने वश में रखा है। वो शक्ति ही उनसे ये सब करवा रही है। उन्होंने कभी इस तरह से बात नहीं की है। मेरे सामने ही पली बढ़ी है वो। उन्होंने कभी भी इस तरह से बर्ताव नहीं किया और ना ही किसी को बुरा भला कहा। ऐसे वक्त में ही हमें उनके साथ रहना चाहिए। बुरा मानकर घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम भी बुरा मत मानो रूपा, उन्हें क्या हुआ है ये हमें पता लगाना ही होगा। बच्चे के लात मारने से माँ को दर्द होता है क्या? शिवगामी भी उसी हाल में है। वो कुछ भी करे, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे तो वो कुछ भी बोले, कुछ भी सुनाए, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ऐसी हालत में क्या उन्हें छोड़ना चाहिए? तो क्या मैं घर छोड़ के जाऊंगी क्या? मैंने ऐसे ही कहा था, बस कुछ भी हो जाए मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नमस्ते गुरुजी। कहाँ हो रावण? मैंगलोर में हूँ। मैं और रॉकी जा रहे हैं। वो ठीक है, क्या बात है? अचानक तुम मैंगलोर जा रहे हो? वो दरअसल यहाँ एक फ्रेंड से मिलना था। बात कुछ इलीगल है, इसलिए पर्सनली मिलना था, बात करनी थी, इसलिए जा रहा हूँ। वो बेंगलोर नहीं आ सकते, पुलिस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं ही जा रहा हूँ। वो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक बहुत बड़ी डील है, इस डील से बहुत बड़ी अमाउंट हाथ लगने वाली है, और ऐसे में आप पैसा बोल रहे हो? वो सब मुझे मालूम नहीं है रावण, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये मुझे मालूम है। चाहे तो ट्राई कर लो। हाँ, एक बात और, तुम्हें वहां कोई और मिलेगा, कोई ऐसा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोई ऐसा मिलेगा। ऐसा कौन है गुरुजी? बोल दिया तो जिज्ञासा नहीं रहेगी रावण, देख लेना, अभी थोड़ी ही देर में वो तुम्हें मिलेगा। क्या वो मेरे पहचान का होगा? वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो मिलेगा तो खुद तुम्हें पता चलेगा। गुरुजी, आप क्यों एक सस्पेंस फिल्म की तरह बात कर रहे हो? गुरुजी, वो कौन है ये तो बताइए। इतने सालों तक तुमने जो प्राप्त नहीं किया है, उसका इस्तेमाल करके तुम उसे प्राप्त कर सकते हो रावण। ठीक है गुरुजी। वो कौन है मैं भी देखता हूँ।
गुरुजी ने क्या कहा भाई? जिस काम के लिए जा रहे हैं वो नहीं होगा, हमें जिससे मिलना है वो नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहे थे गुरुजी। तो अब हम क्या करें? समंदर की तरफ चलो, वहाँ किसी से मिलना है। भाई यहाँ हम किसके लिए आए हैं? वहाँ देखो आ रहे हैं, उन्हीं से मिलने आए हैं। क्या सुमा, 2 साल से डायमंड लाके दूंगा, डायमंड लाके दूंगा, डायमंड लाके दूंगा कहते ही आ रहे हो, अभी तक लाकर नहीं दिया। समंदर से डायमंड लाना इतना इजी काम नहीं है बॉस। ये बात पैसे लेने से पहले बोलनी चाहिए थी, अब नहीं। अब मुझे वो डायमंड्स किसी भी हालत में चाहिए। सिक्योरिटी बहुत टाइट है बॉस। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आज मैं यहाँ से डायमंड्स लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ट्राई करता हूँ बॉस। ट्राई मत करना, करना ही पड़ेगा। आप लोगों के लिए मेरे भैया मर गए होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्या बे साले, मेरे को दारू नहीं दिलाएगा तू? ए, पैसे नहीं है मेरे भाई। ए, किसको कहानी सुना रहा है? अब दारू दिलाएगा या नहीं बता। तुम ऐसे सर खाओगे ना तो मैं फोन कर दूंगा। ए, किसको बोला रे? चल ठीक है, बोल, कर फोन। हेलो दीदी, भैरवा भैया जेल से रिलीज होकर यहाँ आए हैं और दारू पिलाओ कह के तंग कर रहे हैं। हम बंदरगाह पे हैं। अच्छा तुम भी यहीं पर हो? ठीक है ठीक है, जल्दी आओ। ए, है कौन रे तेरी दीदी? मारी 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 आ गई, देखो। डब्बा के बच्चे ठहर जा रे। मर गया रे। आज तो तेरी खैर नहीं। मेरी आंखों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखो, ये तुम्हें सूट नहीं करता है। सब लोग देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल मत मारना। मारना ही है तो जहाँ कोई ना हो वहाँ मारना, ठीक है? हाँ क्या? ठीक है, फिर चल। ये कैसे मुमकिन है?
एक ही तरह के 7 लोग होते हैं कहते तो हैं। देखने में उन जैसे भी होंगे लेकिन 100% उनके जैसे नहीं हो सकते। हाँ भाई, जूनियर भाई अपने जूनियर विष्णु दादा, जूनियर डी बॉस सभी को देखा भाई। देखने से एक जैसे लगते हैं पर इतना सटीक मैच मैंने कभी नहीं देखा भाई। एक पल के लिए लगा कि मरा हुआ उठकर आ गया है। इससे बड़ा आश्चर्य यह है कि गुरुजी ने बताया। तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा आदमी हमें मिलेगा। जब उन्होंने कहा है तो इसका यहाँ मिलना कुछ तो वजह होगी भाई। उन्होंने भी वही कहा, मिलने वाला तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ये मिलना कोई आकस्मिक नहीं हो सकता, उसकी जिंदगी में इसका आना ही है, ये लिखा होगा। वही गुरुजी को मालूम पड़ा होगा, वही उन्होंने हमसे कहा। अब क्या करे रावण भाई? वो यहीं कहीं रहता है, उसे फिर से ढूंढना होगा। रोड पे झगड़ते हुए देखा तो उसके बारे में किसी से भी पूछोगे तो बता देंगे ऐसे उसने अपनी इमेज बनाई है। उसे कैसे भी ढूंढ के पता लगाना होगा भाई। तो उसके माता पिता कौन है, वो कहाँ है, क्यों इस तरह गुंडा बना हुआ है, ये सारी बातें मुझे पता होनी चाहिए। आज हमारा मैंगलोर वाला काम नहीं होने वाला है, ये भी गुरुजी ने बताया था। मेरे फ्रेंड को कॉल करने के बजाय इसके पीछे पड़ना चाहिए। किसी तरह ढूंढ के उसका पता लगाना है भाई। ये बाद में देख लेंगे, चलो। उसको ढूंढने से हमें क्या फायदा भाई? वो हम बाद में सोचेंगे। उसको हम कौन से काम के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये सोचेंगे। पहले उसे ढूंढते हैं, चलो। आपने जो फोटो दिखाई उसका नाम भैरवा है, उसका घर यही है। वहां जाकर क्या करना है? ऑलरेडी देख चुके हो ना, उसके बारे में आपको क्यों जानना है? उससे तुम्हें क्या, जितना पूछा उतना ही जवाब दो। ये औरत कौन है? वो भैरवा की माँ है। तुम्हारा काम हो गया। भाई ने जो काम बोला अब इसे देखो। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं कॉल करूंगा। अब तुम जाओ।
कौन हो भाई तुम? मैं कोई भी हूँ। ये तुम्हारा क्या चल रहा है? बेटा देखो तो ऐसा, आपको देखो तो ऐसे, दोनों मिलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। अरे नहीं, मैं धोखा नहीं दे रही हूँ भैया। धोखा नहीं है तो क्या है? बाहर जाते समय माथे पे बिंदी नहीं थी, गले में मंगलसूत्र नहीं था, हाथ में चूड़ियां नहीं थी। क्या है ये नाटक? अरे ये नाटक नहीं है भैया, ये सब मेरे जीने के लिए है, बस इसलिए ये सब वेशभूषा। मैं एक विधवा हूँ, मैं अगरबत्तियां बेचती हूँ। भगवान के काम के लिए है ना। विधवा अगरबत्ती बेचे तो लोग खरीदते नहीं है ना, इसलिए ये वेशभूषा करती हूँ। सुहागन बनके ये बेचूंगी तो लोग खरीदते हैं ना, बस इतना ही भैया। ये सब मेरे जीवन के लिए है बस। ठीक है माता जी, आप जाइए प्लीज। भानुमति, भानुमति, मैं आई हूँ, शंकरी माँ। आइए माँ, आइए। आप तो जुबान की बहुत पक्की हैं। बताए हुए दिन पर, बताए हुए टाइम पर आप आ जाती हैं। मैंने एक बार जुबान दे दी तो दे दी, फिर उसके हिसाब से चलती हूँ, उस बात की लाज रखती हूँ, तभी तो मेरी जुबान की कीमत होगी ना। बिल्कुल सही कहा। अगले महीने से अगरबत्ती ज्यादा चाहिए होगी। आपने पिछले महीने वो गुलाब की सुहासिनी अगरबत्ती दी थी ना, वो तो बहुत अच्छी और ज्यादा बिक रही है। एक बात तो बताइए, आपके पास चंदन की अगरबत्ती मिलती है क्या शंकरी माँ? अगर मेरा कहा मानिए तो आप उसे बनाइए, आपका व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। हाँ, पर थोड़ी महंगी हो सकती है। दे देंगे, उसमें क्या है। कितनी महंगी होगी आप बताइए तो मैं पूछ के देखती हूँ। सैंपल के तौर पर थोड़ी सी बना कर देती हूँ, वो अगर पसंद आई तो आगे और बनाऊंगी। ऐसा ही कीजिए। ये आपके चेहरे का असर है या क्या है पता नहीं, आपके आने के बाद घर में शांति रहती है और व्यापार भी अच्छा चलता है। सब ऐसे ही कहते हैं, मगर हमारे घर में तो मुझे थोड़ा भी सुख नहीं है। सुना है ऐसा ही होता है। हमारे भैया कहते हैं जिनसे दूसरों को सुकून मिलता है वो खुद बहुत दुखी रहते हैं। दूसरों का अच्छा होता है, यही बहुत है। लीजिए। अच्छा सुनिए, जल्दी ही चंदन की अगरबत्ती लाइएगा। अगले सोमवार को चंदन की खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाकर लाती हूँ। हाँ, ऐसा ही करते हैं। हमारे सभी व्यापारियों को घर पर बुलाती हूँ, उनके सामने ही जलाकर दिखा देंगे। वो अगर कहेंगे अच्छा है तो आप काम शुरू कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब चलती हूँ। अच्छा ठीक है। सोचा दारू पिएंगे, लेकिन हमारे लड़के तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या करूं? घर जाऊं क्या? मेरी माँ ने डिब्बे में पैसे रखे होंगे शायद, वो लेकर दारू पीऊंगा।
ए! कौन है रे एरिया में शाइनिंग मारने वाला? भैरवा जेल गया तो क्या हिम्मत बढ़ गई क्या? मैं जेल गया था, शमशान नहीं। आ गया हूं फिर, सबसे हिसाब लूंगा। अरे भैरवा आ गया, अब क्या करूं मैं? अरे भगवान, मेरा बेटा आ गया है, कोई अनर्थ ना हो जाए, संभाल लो प्रभु। साला कोई भी इस एरिया में रुआब नहीं दिखाएगा। ओए! क्या करूं? क्या करूं? फटा पोस्टर, निकला हीरो।